नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं और राजनीति में उनके काम की चर्चा आए दिन होती रहती है। पर विपक्ष के किसी नेता की चर्चा हो, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है विपक्ष के नेता की, तो ये सोचने वाली बात है। और वो नेता कांग्रेस पार्टी से हो, फिर और ज्यादा सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता की प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा राजनीति में चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। गांधी परिवार की सदस्य हैं और नई नई सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंची हैं। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वायनाड की सीट राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव था, राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड, और दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। भारत के संविधान के मुताबिक अगर आप 2 जगह से चुनाव लड़ते हो और दोनों जगह से आप चुनाव जीत जाते हो, तो एक जगह से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि रायबरेली की सीट वो अपने पास रखेंगे और वायनाड की सीट से इस्तीफा देंगे। उसके बाद वायनाड में उपचुनाव होता है। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है प्रियंका गांधी वाड्रा को। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा भारी मतों से जीत हासिल करती हैं और पहली बार सांसद बनकर भारत के संसद में पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि वो वायनाड से सांसद बनी है या भारी मतों से जीतकर संसद में पहुंची हैं, या वो राहुल गांधी की बहन है, या फिर वो गांधी फैमिली की सदस्य हैं, इसलिए उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही है। उनकी चर्चा हो रही है उनके बैग के कारण। प्रियंका गांधी की जो बैग पॉलिटिक्स है, या यूं कहें कि प्रियंका गांधी की जो बैग राजनीति है, उसकी वजह से प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा चर्चा में है। प्रियंका गांधी की जो बैग पॉलिटिक्स है या जो बैग राजनीति है, प्रियंका गांधी को कितना फायदा या कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है, ये बाद में पता चलेगा। पर फिलहाल तो प्रियंका गांधी की आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस कदम को आड़े हाथों लिया। जैसे ही ये खबर फैली कि प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का कहना है कि ये प्रियंका गांधी की राजनीति तुष्टीकरण की है। प्रियंका गांधी को 4000 किलोमीटर दूर इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जो भी हो रहा है उसका तो पता है, पर अपने पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। ये उनका राजनीतिक दोगलापन है या उनकी हिंदुओं से नफरत को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि हिंदुओं को जब मारा जा रहा है बांग्लादेश में, उनकी संपत्ति को जलाया जा रहा है या उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जमा हुआ है। उसके जो नेता हैं वो हिंदुओं का ना कभी समर्थन उन्होंने किया है, ना अब कर रहे हैं, और फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर आ गए हैं। हालांकि भारत सरकार की जो नीति है, भारत सरकार की जो विदेश नीति है, वो एकदम साफ है। वो फिलिस्तीन के जो समस्या है उसका समाधान चाहती है, वो भी शांतिपूर्ण और वार्ता के जरिए। इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है, हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं इजराइल के साथ, और फिलिस्तीन भी हमारा, फिलिस्तीन के लिए हमारी जो योजनाएं हमारी सरकार की या जो हम वहाँ योजनाएं चला रहे हैं, उसके बारे में भारत के विदेश मंत्री संसद में पहले ही बता चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब फिलिस्तीन गए थे तो फिलिस्तीन ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। ये सब घटना, फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करना और नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत होना फिलिस्तीन में, ये दर्शाता है कि भारत सरकार की नीति से फिलिस्तीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इससे सहमत है। पर भारत के ही कुछ लोग तुष्टीकरण की या जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि वो इस तरह से भारत के मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में कर सकते हैं, जो कि प्रियंका गांधी करने की कोशिश कर रही हैं। ये उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इस बात से समझ आ जाती है कि संभल में जो हिंसा हुई थी, जो पथराव के बाद पुलिस ने जो फायरिंग की या जो
जो भी वहां पर हिंसा हुई, उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा इस मुद्दे को उठाया कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही जोर शोर तरीके से। और एक दिन तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकल भी गए थे दिल्ली से, पर उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिया गया था, फिर उनको वहां से वापस आना पड़ा। तो ये सारा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि प्रियंका गांधी मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति में अब और आगे जाएंगी। और जब उनकी आलोचना हुई, जब लोगों ने सवाल जवाब किया, प्रियंका गांधी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अगले दिन संसद जब पहुंची तो उनके कंधे पर इस बार दूसरा बैग था। इस बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े रहो। अब ये जो दोनों कदम थे, इसका कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में ट्विटर पर लिखा, एक्स पर, और वैसे भी मीडिया में भी इसके बयान दिए। जो कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन किया, उनका कहना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा करुणा, न्याय और मानवता के साथ हमेशा खड़ा रहने का संकेत दे रही हैं। उनकी राजनीति ये दर्शा रही है कि प्रियंका गांधी न्याय और मानवता के साथ खड़ी रहेंगी और वो हर किसी के साथ खड़ी हैं जिस पर भी अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया में। पर मेरा एक सवाल कि फिलिस्तीन का समर्थन करने से पहले उन्होंने बांग्लादेश का समर्थन क्यों नहीं किया? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाई? क्या प्रियंका गांधी को पता नहीं था कि उनके पड़ोस में हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? ये प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन का समर्थन करने के बाद जब उनकी आलोचना हुई तब पता लगा। उससे पहले प्रियंका गांधी अनजान थी बांग्लादेश के घटनाक्रम से। ये भारत के जागरूक हिंदू समाज की वजह से हुआ है। भारत का सनातनी जब जागा है, नहीं तो आप इस चीज की तो उम्मीद छोड़ दो कि कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज के पक्ष में या उसके समर्थन में कभी आवाज उठाएगी। इससे पहले ना कभी कांग्रेस ने हिंदुओं के समर्थन में, सनातनियों के धर्म में समर्थन में कभी अपनी आवाज उठाई है, ना ही आगे ऐसी उम्मीद थी। पर कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है, खासकर प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद, कि हिंदू समाज को छोड़कर या उसका विरोध करके या उसको नाराज करके भारत में राजनीति करना असंभव है। भारत में चुनाव जीतने के लिए आपने हिंदू समाज का समर्थन लेना ही पड़ेगा। हिंदू समाज को साथ लिए बिना आप भारत में चुनाव नहीं जीत सकते। इसका एहसास अब कांग्रेस पार्टी को हो गया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संसद भवन में, संसद के परिसर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, आवाज उठाई और प्रियंका गांधी उसमें शामिल हुई। ये उनको फिलिस्तीन के मामले पर आलोचना होने के बाद पता चला कि मैंने गलती की है और मुझे भारत का जो समाज है या जो भारत का बहुसंख्यक समाज है वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उस पर आवाज उठाई जाए, उसको रुकवाया जाए। चाहे कोई भी ऐसा नेता हो भारत का जो वहां पर उसकी सरकार से बात करके इस सबको रुकवाए। तो प्रियंका गांधी बहुत जल्दी समझ गई। राहुल गांधी को इतनी जल्दी शायद समझ नहीं आता, और वो ऐसे नेता हैं, वो एक जिद पे अड़ जाते हैं किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे को लेकर फिर अपना स्टैंड वापस नहीं लेते। वो प्रियंका गांधी ने ये समझदारी दिखाई कि बहुत जल्दी उनको समझ आ गई। अब कितना ये इनको फायदा पहुंचाती है बैक पॉलिटिक्स या जो बैक की राजनीति है, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब दिल्ली के चुनाव होंगे। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में, तभी आपको ये पता चलेगा कि प्रियंका गांधी की जो बैक पॉलिटिक्स है वो कितना कामयाब हुई है। फिलहाल तो प्रियंका गांधी चर्चा में है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।